Hello everyone, welcome you all to my channel Divine Expressions. My name is Varsha. I'm a numerologist, tarot card reader and the author of The Journey of Soul. मैं कुछ दिनों पहले मैंने जो है कुछ वीडियोस डाली हैं अपनी जो है मैनिफेस्टेशन, अफर्मेशन और मॉर्निंग रिचुअल्स के ऊपर, जिसमें मैंने काफी जोर दिया है एंड काफी इंपॉर्टेंस बताई है कि मॉर्निंग में जो है अफर्मेशन कितनी इंपॉर्टेंट होती है कुछ मैनिफेस्ट करने के लिए, मैनिफेस्टेशन के लिए, राइट। तो उसमें मुझे कुछ लोगों का फीडबैक आया, कुछ लोगों ने मुझसे पूछा, मैंने कुछ जैसे कि कभी मैं वीडियोस डालती हूँ, कुछ ऐसे टॉपिक पे डालती हूँ जहाँ मुझे लगता है कि थोड़ा सा डीप है, तो मैं पूछ लेती हूँ कि आपको कितना समझ आया, क्या समझ आया, सो दैट मैं अपनी वीडियोस को अकॉर्डिंगली अमेंड कर सकूँ, एडिट कर सकूँ, सो दैट आप लोग उसको अच्छे से समझ सको, राइट। तो मुझे ये फीडबैक आया कि अफर्मेशन को एग्जैक्टली आप कैसे डिफाइन करते हो, राइट। अफर्मेशन कहते किसको हैं? तो देखो, अफर्मेशन को मैं आपको समझाती हूँ कि अफर्मेशन का मतलब होता है कि किसी चीज को इतना रिपीट करना है, इतना रिपीट करना है, इतना रिपीट करना है कि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में आपका एक बिलीफ सिस्टम होता है ना, कि एक बिलीफ हो जाता है, वो आपका बिलीफ यहाँ आके मतलब बैठ गया कि ये चीज है, ऐसी ही है, ठीक है। कुछ मैनिफेस्ट करना है, अच्छा रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करना है, अच्छा करियर मैनिफेस्ट करनी है, अच्छी जॉब मैनिफेस्ट करनी है, तो आप उसको अफर्म करते हैं क्योंकि वो बिलीफ सिस्टम आपका यहाँ के बैठ जाता है। एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे कोई इंसान है, कोई आप दो लोग हैं, कोई जो है दो लोग हैं, आप थर्ड पर्सन हो और आपको किसी दूसरे इंसान के बारे में, आपका जो फ्रेंड है किसी दूसरे इंसान के बारे में बार बार आपको फीडबैक देता है कि वो तो बेवकूफ है, उसको कुछ नहीं आता, वो तो बेवकूफ है, या कुछ भी इस तरीके का नेगेटिव फीडबैक देता है या कुछ पॉजिटिव देता है, तो वो इंसान आपके साथ कैसा भी बिहेव करे, ठीक है, कैसा भी बिहेव करे, अच्छा भी बिहेव करे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये सोचोगे कि नहीं शायद ठीक है, ये ठीक है, शायद वो गलत बोल रहा है, ये इतना बुरा इंसान भी नहीं है, वो फिर भी रिपीट करेगा, नहीं तू देखना, वो तू आगे तो देखियो, वो ऐसा इंसान है, वो ऐसा इंसान, बेवकूफ है, जो भी चीज है, कुछ भी उसके बारे में बोले, ठीक है। तो एट द एंड ऑफ एवरीथिंग आपका माइंड उस चीज को एक्सेप्ट कर लेगा, वो जो बार बार रिपीट हुआ कि वो इंसान सच में बेवकूफ है या सच में इस तरीके के इंसान जो फीडबैक जिसके बारे में दिया। तो आपको ये समझाने के लिए अफर्मेशन का मतलब होता है किसी चीज को इतना रिपीट करना, ठीक है, कि माइंड जो है आपका, जो सबकॉन्शियस माइंड में वो जाके वो इंफॉर्मेशन बैठ जाए, वो स्टोर हो जाए, ठीक है। तो एक बार जब वो इंफॉर्मेशन बैठ जाती है, वो स्टोर हो जाती है, तो क्या होता है, एनर्जी लेवल पर वो चीज घटित हो जाती है, मैनिफेस्ट हो जाती है। मैंने आपसे क्या कहा था, हर बार कहती हूँ, कुछ भी 3D वर्ल्ड में होता है, सबसे पहले वो 5D लेवल पे, एनर्जी लेवल पे वो मैनिफेस्ट होता है, एनर्जी लेवल के बाद वो आपकी फिजिकल लेवल पे आता है, ठीक है। तो जब माइंड आपको स्वीकार कर लेता है, जब आपका सबकॉन्शियस माइंड इस चीज पे अग्री हो जाता है कि ये चीज मेरी हो गई है, बीट अ रिलेशनशिप, बीट योर जॉब, बीट फाइनेंसेस, जब आपका सबकॉन्शियस माइंड इस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है कि आप रिच हो गए हो, आपका अच्छा रिलेशनशिप चल रहा है, आपकी शादी हो गई है, आपको इस जगह जो जॉब मिल गई है, तो वो चीज होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। इसको ही अफर्मेशन बोलते हैं, ठीक है। होता क्या है कि सब आपका बिलीफ सिस्टम का खेल है, आपने जिस चीज पे बिलीव कर लिया चीज आपको वैसे ही दिखाई देगी। देखिए, ये इतनी बड़ी सृष्टि है, ठीक है, यूनिवर्स है, इतना बड़ा है, हर किसी का जो फीडबैक होता है इसका अलग होता है। मैं जिस तरीके से ये जो है इस जगह को देखूंगी, ये पूरा का पूरा जो सृष्टि को जिस तरीके से मैं देखती हूँ, या किसी इंसान को जिस तरीके से देखती हूँ, जिस तरीके से आप देखोगे, हमेशा उसमें डिफरेंस होगा। चीज तो वही है, वो तो नहीं बदला। किसी इंसान की बात करते हैं, वो इंसान तो वही है, ठीक है, वो नहीं बदलेगा। या हम किसी जगह की बात करें, किसी प्लेस की बात करें, वो यही है। फर्क क्या आता है? फर्क हमारे इंफॉर्मेशन का होता है, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है, सारा फर्क वहीं से आता है, ठीक है। तो वहीं पर हम वहीं जाके जब चेंज लेकर आते हैं, तो आउटर रियल में अपना चेंज आ जाता है। मतलब कि जो आपकी आउटर रियलिटी है, इसको प्लीज ध्यान से समझिए। आप जो कुछ भी बाहर देखते हैं, जो आपकी आउटर रियलिटी है, वो सिर्फ रिफ्लेक्शन होता है आपकी इनर रियलिटी का। तो इनपुट कहाँ से आ रहा है? जो आपका इनर रियलिटी है, जो आपकी एनर्जी का जो मैटरी है, ठीक है। आप अपने आप में एक मिनी यूनिवर्स हैं, अपने आप में एक एनर्जी का एक पूरा सीक्वेंस है हर कोई। इसलिए हम लोगों को यूनिक बोला जाता है। हम लोगों को यूनिक बॉडी से नहीं बोला जाता है, बॉडी से तो हर कोई एक जैसा ही है, 5 तत्वों से बने, वही आंखें, वही मुंह है, वही नाक है, सब कुछ वही है। जो फर्क होता है एनर्जी का होता है। तो हम लोगों को जब यूनिक बोला जाता है, क्योंकि हर एक इंसान में जो है जो एनर्जी का कॉम्बिनेशन होता है, उसकी जो ज्योमेट्री होती है वो डिफरेंट होती है, और वही ज्योमेट्री जो होती है वो बाहर रिफ्लेक्ट होती है। तो जब आपको कुछ चेंज लाना होता है,
तो आप इनर, आपका जो अंदर एक यूनिवर्स है उसके अंदर जब आप चेंज लेकर आते हैं तो वो बाहर रिफ्लेक्ट होता है। तो अंदर से अब अपने आप को कैसे ट्रीट करते हैं, अंदर से आप कैसे हैं। तो जब हम अफर्मेशन लेते हैं, जब हम कहते हैं अफर्मेशन लीजिए, तो हम ये कहते हैं बार बार कि अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करो, अपने सबकॉन्शियस माइंड को अमेंड करो, अपने एनर्जी लेवल पे अमेंड करो, तो तभी जाके आपको जो उसका रिफ्लेक्शन है बाहर दिखेगा। अब शीशे में आप खड़े हो तो आप ही नजर आओगे ना। अब शीशे में खड़े हो आप चाहते हो कि कोई दूसरा इंसान आपको अपनी जो है गर्लफ्रेंड, आपका बॉयफ्रेंड या आपकी मदर या फादर दिखाई दे, खड़े शीशे के आगे आप हो, पर आप चाहते दिखाई कोई और दे। ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये जो यूनिवर्स के जो लॉज हैं उसके अगेंस्ट है। ठीक है, जो यूनिवर्स का लॉ है वो सबके लिए है, चाहे जानवर हो, ठीक है, चाहे हम हो, क्रिएचर्स हो, पेड़ पौधे हैं, सब उसके अंदर ही आते हैं। तो वो चेंज नहीं हो सकता। चेंज कहाँ करना होता है, हमें अपने अंदर करना होता है। तो अपने अंदर के यूनिवर्स से अपने एनर्जी है उसको चेंज लाना होता है, उसके लिए अफर्मेशंस लेनी पड़ती है। अफर्मेशन से क्या होता है, आपका माइंड उसको बिलीव करने लग जाता है। जब माइंड आपका बिलीव करने लग जाता है तो वो चीज़ मैनिफेस्ट हो जाती है। तो इस तरीके से जो है ये पूरा खेल चलता है। सो दैट इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। कुछ अभी भी ना समझ आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं उसको जो है क्लैरिफाई करने की कोशिश करूंगी। होप यू एंजॉयड दिस वीडियो गाइस। मुझे ये बनाने में बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज आई रियली फील लाइक कि मैं जो चीज़ें इतने सालों तक अपने साथ रखी थी, नाउ दिस इज द टाइम व्हेन आई एम शेयरिंग इट टू यू ऑल गाइस। इसके अलावा मैंने जो अपनी बुक है द जर्नी ऑफ सोल, जो मैंने 2019 में लिखी थी, इस तरीके की चीज़ें बहुत लेमन लैंग्वेज में समझा रखी है। तो अगर आप फर्दर इसके बारे में जानना चाहते हैं, इस तरीके की चीज़ें, यूनिवर्सल सीक्रेट्स, तो आप मेरी जो है बुक ऑर्डर कर सकते हैं। मेरा जो है सर्विस कैटलॉग है, जो मेरी वेबसाइट का लिंक है, आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ पर आप क्लिक कीजिए, वेबसाइट पर आपको सारी सर्विसेज दी गई हैं। तो अगर आपको न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड, टैरो कार्ड से रिलेटेड या आप क्लासेस लेना चाहते हैं न्यूमरोलॉजी में, वो भी कंडक्ट करती हूँ, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। Thank you so much for listening to me, and please do not forget to subscribe to my channel. Stay tuned, care of yourself. Thank you so much.